अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम इन मीनू व्लॉग। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब और गर्मियाँ कैसी जा रही हैं आप सबकी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी और ये है रशियन सैलड की रेसिपी और ये बहुत से लोगों की बहुत फेवरेट होती है। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम जो है ना सब इंग्रेडिएंट्स की कटिंग कर लेंगे, देन मैं आपको फाइनली दिखा दूंगी। तो ये मैंने पोटैटोस को क्यूब में काट लूंगी। छोटी छोटी क्यूब्स में हमने काटने। चाइनीज होगी, रशियन होगी, इनमें सबसे पहले कटिंग होगी, उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज में इन सब वेजिटेबल्स की बॉइलिंग करेंगे और फिर लास्ट स्टेज में हम इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सब चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। मैंने 2 पोटैटोज लिए हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप क्वांटिटी इन सब चीज़ों को डबल भी कर सकते हैं। सबको पानी में डाल लेंगे। चिल वाटर मैंने लिया है। अब हम कैरेट काट रहे हैं। मैंने बाद में एक और आलू भी काटा था, मुझे लग रहा था 2 आलू जो है वो कम लग रहे, तो मैंने 3 आलू ले लिए थे और कैरेट की 3 ली है मैंने। अब हम इन वेजिटेबल्स को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए आलू हैं और ये मटर मैंने भिगो दिए पानी में, और ये हमारा पाइनएप्पल, किशमिश और 2 एप्पल। अब हम सबसे पहले कैरेट को बॉईल कर लेंगे। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने बॉईल करना है जस्ट। कैरेट को मैंने स्टीम कर लिया है। अब हम इसी पानी में मटर को बॉईल कर लेंगे। इसको भी 3 से 4 मिनट जस्ट बॉईल कीजिएगा। 3 मिनट में ऑलमोस्ट हो गए मेरे डन। सब वेजिटेबल्स को पिला के रख दीजिए ताकि साथ साथ ठंडी होती जाए। तो अब हम पानी में पोटैटोस बॉईल कर लेते हैं। पोटैटोस को तकरीबन 5 मिनट लगे थे बॉयलर में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करने आपने। अब हम एप्पल की कटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने पहले इसलिए नहीं कटिंग की थी कि ये ब्लैक हो जाता है। जब सब चीज़ें मेरी बॉयल हो गई हैं तो अब मैं वो चीज़ें ठंडी हो रही हैं, उतनी देर में हम एप्पल की कटिंग कर लेंगे। जब आपने सैलेड बनानी है उसी वक्त आप एप्पल काटिएगा। काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन मस्त प्रेस कीजिएगा। और बॉल लेते हैं जिसमें मैंने इसको सर्विंग करनी है, और इसमें हम 1/2 कप मायोनीज डालेंगे। आप चाहें तो मायोनीज और क्रीम की जो क्वांटिटी है, अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने 1/2 कप ही लेना है, आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। ये मायोनीज डाल दिए मैंने, और अब मैं इसमें मेरे पास छोटा सा क्रीम का कप था, मैं वो इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1/2 कप बनता है ये। अब इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जस्ट ऐड करेंगे।
ओरिजिनल रेसिपी जो है ना उसमें बस यही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। वाओ, माय बेबी इज मिक्सिंग, मिनाल मिक्सिंग द मायोनीज एंड क्रीम। और हम अब इसमें एप्पल्स ऐड कर देंगे। एप्पल को आपने फ़ौरन कटिंग करके इसमें ऐड कर देना, वरना ये ब्लैक हो जाएंगे। और साथ ही हमने कैरेट अपनी बॉयल की हुई डाल दी है। इसको मिक्सअप करेंगे ताकि हमारा एप्पल ब्लैक ना हो जाए। अगर आपको क्रीम या मायोनीज़ की क्वांटिटी कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा क्रीमी 1 कप मायोनीज़ 1 कप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आपको क्रीमी पसंद हो और रिच टेस्ट चाहते हो। और अब इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, पोटैटोज़, और मेरे पास केन था, इसमें कुछ और फ्रूट भी मिक्स थे, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, वरना जस्ट पाइनएप्पल भी इनफ होगा। तो अब इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, सब अज्जा को मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि तमाम जो हमारे चीज़ें हैं इस पर क्रीम और मायोनीज़ अच्छी तरह से लग जाए। देखिए ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो गई है। और अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश भी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हाफ कप भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर भी मिक्स की थी और मैं ऊपर डेकोरेट भी कर रही हूँ इससे। ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई थी। आप देखें इसकी कितनी रिच लुक आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत रिच था और मेरी फैमिली ने इसको बहुत बहुत शौक़ से खाया। इसको आप चिल कर लें, फ्रिज में रख दें और इसको ठंडा सर्व करें, क्योंकि ये ठंडी ही सर्व की जाती है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी क्रीमी एंड रिच लुक। और इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और ये रिटर्न रेसिपी भी अवेलेबल है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।